हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे 300 सब्सक्राइबर्स तक लेकर जाने के लिए। बहुत स्लो जर्नी रही है, मुझे पता है जून से लेके अभी तक 300 जुड़ने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आई एम हैप्पी कि 300 हो गए हैं और जल्द ही 300 से 3000, 3 लाख, 30 लाख, आई डोंट नो कहाँ तक जाएगी जर्नी, बट थैंक यू वेरी मच। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है मेरे पिछले वीडियो के फॉलोअप के रूप में, जहाँ मैंने आपको बताया था श्री महेश चंद्र कौशिक, जो कि मेरे शेयर मार्केट गुरु हैं, उनकी किताब ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं। मैंने वो किताब पढ़ी, सब कुछ मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। तो उस किताब को पढ़ने के बाद जो मैंने मेथड्स अप्लाई किए, उसके बाद मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, आज के वीडियो में मैं वही शेयर करने वाला हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ इस जर्नी पे स्टार्ट करते हैं। तो महेश चंद्र कौशिक जी की किताब ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, इसको पढ़ने के बाद, इसके मेथड्स यूज़ करने के बाद मेरा क्या प्रॉफिट हुआ है, वही मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये एक पेड रिव्यू नहीं है, ये मेरा प्यार है श्री महेश चंद्र कौशिक जी के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा मार्गदर्शन किया है मेरे जैसे कई लोगों का, और उसकी वजह से हम जैसे कई छोटे इन्वेस्टर्स काफ़ी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो थैंक यू सर वेरी मच। होप करता हूँ आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेथड क्या है जो महेश चंद्र कौशिक जी ने अपनी किताब में बताया है। उन्होंने काफ़ी सारे बताए हैं, लेकिन जो मेन मेथड है पैसों का पेड़, वो मेथड मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको ETF खरीदने होते हैं। आप चाहें तो निफ्टी 20 के ETF खरीद लीजिए, और इतने ETF खरीदने हैं आपको जिससे कि आपका एक निफ्टी 50 का लॉट बन जाए। आगे मैं आपको फिगर्स में भी बताऊंगा, अभी सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। या फिर आप बैंक 20 के ETF खरीद सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट हो एक बैंक निफ्टी के लॉट के बराबर। मैंने खरीदे निफ्टी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, मैंने खरीदे निफ्टी 20 के ETF, और साथ में आपको इस ETF में हर महीने सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करना, और उसमें अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें कवर्ड कॉल ट्रेड करना है। यानी कि हमें निफ्टी 50 का एक लॉट बेचना है, क्योंकि हमारे पास उसी वैल्यू के निफ्टी 20 के ETF हैं। तो हम जब एक कॉल बेचेंगे, ऑप्शन कॉल राइट करेंगे, आप उसे वीकली एक्सपायरी पे राइट करेंगे। इससे आपको लगभग 3,500 से 6,500 का प्रीमियम मिलेगा। मेरा एवरेज रहा है 5200, जो आप आगे स्क्रीनशॉट्स में देखेंगे। एक ही लॉट क्यों? बिकॉज कवर्ड कॉल में आप उतना ही राइट करते हैं जितना कि आपके पास कवर करने के लिए शेयर, स्टॉक्स या फिर ETF है। तो इस केस में हमारे पास एक लॉट है निफ्टी का, तो हम एक लॉट ही राइट करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग, इसमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे होती है? अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपने जो भी प्रीमियम कमाया है वो कॉल राइट करके वो आपका प्रॉफिट है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप जो भी ETF में आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको प्रॉफिट देगा। सो इट्स अ विन विन फॉर अस इन बोथ द सिनेरियोज, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। इसलिए ये काफ़ी 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 सेफ मेथड है। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कि कैसे मैंने ये इन्वेस्टमेंट की। तो मैं फिगर्स शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले मैंने इवैल्यूएट करा कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि मैं एक लॉट निफ्टी के बराबर ETF खरीद सकूँ। तो 13 जुलाई को मैंने ये स्टार्ट किया था। उस वक्त निफ्टी का प्राइस लगभग 10,807 पे था। तो एक लॉट के लिए मुझे चाहिए थे 8,10,554 के करीब। तो ये मेरा स्क्रीनशॉट है जो मेरी एक्सेल शीट में मेंटेन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 13 जुलाई को मैंने 6,950 यूनिट लिए, बिकॉज 88 यूनिट्स मैंने पहले से ले रखे थे। मैं दूसरे मेथड के हिसाब से निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने अपना मेथड चेंज कर दिया और इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया ताकि टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 8,10,554 हो जाए। उसके बाद फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करा, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो इस मेथड के हिसाब से आप तब प्रॉफिट बुक करते हैं जब आपका इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, और मार्केट वैल्यू से 1,000 रुपये ऊपर चले जाए तो आप 1,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये महेश चंद्र कौशिक जी का मेथड है। मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, बिकॉज 1,000 बहुत मुझे ऐसा लग रहा था, बार बार मुझे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बुक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जब 5,000 ऊपर जाते हैं तो मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। इससे एक कंसिस्टेंसी आ जाती है और ज़्यादा ट्रेडिंग भी नहीं करनी पड़ती। तो आप देख सकते हैं मैंने कई सारे दिन प्रॉफिट बुक किए हैं, जो भी आप ग्रीन में देख रहे हैं। नेक्स्ट डे सेल क्वांटिटी के अंदर ये क्वांटिटीज़ मैंने उस तारीख को बेची हैं इस प्राइस पे, और इतना प्रॉफिट कमाया है। अब यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे ऑप्शंस कॉल राइट करने पे मैंने कितना प्रीमियम कमाया। सो ट्रेड डेट है यहाँ पे, किस स्पॉट प्राइस पे मैंने ख़रीदा था, क्या स्ट्राइक प्राइस पे मैंने वो कॉल राइट करी थी, किस एक्सपायरी डेट को मैंने चूज़ किया था, कितना प्रीमियम मुझे मिला। क्वांटिटी ऑफ कोर्स 75, बिकॉज मैं एक ही क्वांटिटी राइट कर रहा हूँ।
कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है उसके लिए, कितना मुझे प्रीमियम मिला ओवरऑल, और स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस रखा था मैंने, और प्रॉफिट एट ये वो स्पॉट प्राइस है जिस दिन मार्केट एक्सपायरी होता है उस दिन निफ्टी का क्या रेट था, और पे द बायर, अगर मुझे बायर को कुछ पे करना पड़ा तो अगर मेरे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर गया है निफ्टी का प्राइस तो मुझे बायर को पे करना पड़ता है, उस केस में मुझे कितना पे करना पड़ा। और फिर माई प्रॉफिट के अंदर आप देख सकते हैं ऑप्शन प्रीमियम में से मैंने पे द बायर को माइनस कर दिया है तो मेरा कितना प्रॉफिट बचा, और फिर अगले कॉलम में प्रॉफिट फ्रॉम निफ्टी बीज, तो निफ्टी बीज को बेच कर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो पिछले स्क्रीनशॉट में आपने देखा था 33,754, मैंने 30 जुलाई के आसपास बुक किया था, तो मेरा नेट प्रॉफिट उस महीने का या फिर उस एक्सपायरी डेट का था 32,366, और प्रॉफिट परसेंट ये है उस पर बेस्ड कि मैंने कितना टोटल इन्वेस्टमेंट उस समय तक कर दिया था निफ्टी बीज में। तो इसी तरह मैं आगे ऑप्शन कॉल्स राइट करता गया, प्रीमियम कमाता गया। तो एक ही बार मुझे बायर को पे करना पड़ा, बाकी समय मुझे बायर को पे नहीं करना पड़ा क्योंकि निफ्टी का प्राइस मेरी चूज़ की गई स्ट्राइक प्राइस से नीचे ही रहा। तो पे द बायर में आप देखेंगे पहला कॉलम में है अमाउंट, बाकी में नहीं है क्योंकि वो नीचे ही रहा। तो आप देख सकते हैं कि माई नेट प्रॉफिट में मैंने टोटल कितना प्रॉफिट बुक किया, ये दोनों चीज़ इंक्लूड करता है, ऑप्शन प्रीमियम और निफ्टी बीच से कमाया हुआ प्रॉफिट। सो ओवरऑल 10.5% प्रॉफिट, ये है 1.5 महीने का डेटा। तो अगर मैं इसे समराइज़ करूँ, प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट 28,796, प्रॉफिट मेड फ्रॉम निफ्टी बीज 61,518, टोटल प्रॉफिट दोनों को ऐड करके आता है 90,314, और एवरेज मंथली प्रॉफिट बिकॉज ये 1.5 महीने का है तो मैंने इसे 1.5 से डिवाइड करके मंथली प्रॉफिट निकाला वो 60,000। और अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखना चाहें, ये आता है 7.1% मंथली। आजकल एफडी भी आपको मंथली क्या ईयरली भी इतना नहीं देते हैं, तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि क्या ये मेथड आपके लिए कर सकता है। अगर आपका प्लान है फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का तो ये एक बहुत सेफ, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा मेथड है। चलिए आगे और थोड़ा एनालिसिस करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए इस मेथड की। तो हम कंपेयर करेंगे अगर हमने यही अमाउंट किसी और ऑप्शन में डाले होते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन हम सबसे कॉमन ऑप्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ फिक्स डिपॉजिट एफडी की। अगर हमने प्रिंसिपल जो कि मैंने अभी तक टोटल इन्वेस्ट कर दिया है इस निफ्टी 20 के ETF में जो कि है 8,60,000, वो इन्वेस्ट किया होता फिक्स डिपॉजिट में। अभी चल रहा है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 5.5%, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता 3,941, यानी कि मेरा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता 0.46%। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स, ये भी काफ़ी एक पॉपुलर चीज़ है और मैं पिछले अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ अपने फॉलोअर्स को कि मुझे म्यूचुअल फंड्स अब इतने पसंद नहीं रहे हैं क्योंकि उनके रिटर्न्स सिर्फ कागज़ पे लगते हैं बहुत सारे, लेकिन एक्चुअल में वो इतने होते नहीं। लेकिन फिर भी जो कागजी रिटर्न है उनको कंसिडर करके हम ये एनालिसिस करते हैं। तो अगर हमने इन्वेस्ट किया होता 8,60,000 रुपये और एनुअल ग्रोथ रेट मान लेते हैं 15%, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है कहा जाता है म्यूचुअल फंड में, तो आपको मंथली ग्रोथ रेट मिलता, 12 से डिवाइड कर लीजिए, 1.25%। तो यहाँ भी हमने देख लिया मंथली कितना मिल रहा है। अब जस्ट फॉर अ क्विक कंपैरिजन रियल एस्टेट, बिकॉज ये भी एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑफ कोर्स हम 8,60,000 में तो कुछ खरीद नहीं सकते, शायद कहीं दूर गांव में कोई प्लॉट खरीद लें या फिर कोई स्टूडियो अपार्टमेंट ऐसी सोसाइटी में जहाँ अभी कोई रह भी नहीं रहा हो, वहाँ शायद मिल जाए। लेकिन मैं फेयर कंपैरिजन के लिए मानता हूँ कि एक छोटा सा घर हम दिल्ली में खरीदते हैं, तो अगर हमारे पास 8,60,000 है उसे 6 गुना कीजिए तब आपके पास आएंगे 51,60,000, जो कि एवरेज प्राइस है एक LIG फ्लैट का, लोअर इनकम ग्रुप फ्लैट का, जो मेरे पास खुद है दिल्ली में। उसका किराया आपको मंथली मिलता, फ्रैंकली मेरे को तो 12,000 से ऊपर कभी किराए के बारे में सुना भी नहीं मैंने, लेकिन मान लेते हैं कि 20,000 मिलता है, कोई अच्छी सोसाइटी में है 20,000 किराया मिल जाता। इसका क्या रिटर्न आता आपके पास, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि आपने 51,60,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, 0.39% मंथली रिटर्न। आई मीन इट्स अ जोक। तो अगर मैं फिर से वापस जाऊँ पैसों के पेड़ के मेथड के बारे में, उसका मंथली प्रॉफिट, अब मैं ऑन अ सेफर साइड उसको हाफ कर रहा हूँ। पिछले स्लाइड में आपने देखा था वो था 7.1%, लेकिन मान लेते हैं कभी मार्केट डाउन रहेगा, हम उतना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स हर महीने 7% नहीं आ पाएगा, ऑन एन एवरेज 3.5% मंथली आता है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं आप कंपेयर करें, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना 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 फ़र्क है। इसीलिए अब मेरा फेवरेट एफडी नहीं रहा है। पहले मैं काफ़ी सारा पैसा एफडी में डाल रहा था,
मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि पैसे आप कहाँ कितना इन्वेस्ट करें, कितना एफडी में रखें, कितना शेयर मार्केट में और किसी और ऑप्शंस में। तो उसके लिए आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बट फिलहाल के लिए ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब भी आपको मन करेगी चलो फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड करते हैं या फिर कोई घर खरीदते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट एक बार देख लीजिएगा, शायद आपको रियलाइज़ हो कि क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। शेयर मार्केट ऑफ कोर्स। सो दोस्तों, वेट नो मोर, बाय इट टुडे। ये किताब अवेलेबल है अमेज़ॉन के किंडल पे और गूगल की बुक्स पे भी। ये किताब एक बहुत वैल्यूएबल किताब है, बहुत ही कम दाम में इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी पढ़ने के बाद आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ कुछ ग्लिम्स मैंने आपको दे दिए हैं इस वीडियो में। ऑफ कोर्स मैं सब कुछ तो नहीं समझा पाता इस वीडियो में, क्योंकि अगर एक वीडियो में समझाया जा सकता होता तो महेश जी खुद ही कर लेते। तो और मैं चाहता भी हूँ कि मैं सब कुछ यहाँ नहीं समझा दूँ आपको। वो बुक खरीदने के बाद जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिर भी समझनी होंगी बिफोर आप ये मेथड अप्लाई कर सकें। तो जाइए बुक खरीदिए और पढ़िए और स्टार्ट कीजिए अपनी ऑसम ऑप्शंस ट्रेडिंग की जर्नी शेयर मार्केट में, और अपना पैसों का भी पेड़ लगाइए। मैं अपना दूसरा पेड़ लगाने की तैयारी कर चुका हूँ, तो मेरे 2 पेड़ लग जाएंगे, ऑफ कोर्स इनकम बढ़ जाएगी। सो आप भी बिल्कुल ट्राई कीजिए इसे। आई होप दिस वीडियो इंस्पायर्स यू। If it does, awesome. If it does not, I wish you still blossom. थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हूँ, बाय बाय।